हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग आईटीआई इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम में पूछे गए खोटा के प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या देखेंगे। यह क्लास उन लोगों के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है जिसका जेएसएससी सीजीएल यानी सचिवालय में खोटा पेपर है, या झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें लैंग्वेज पेपर खोटा रहता हो ग्रेजुएशन लेवल के लिए, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें क्वेश्चन के साथ हम लोग संपूर्ण खोटा सिलेबस में जो जेएसएससी सीजीएल में है यानी ग्रेजुएशन लेवल में जो सिलेबस है उसका हम लोग पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक बार रिवाइज भी हो जाएगा इससे। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास इस खूबसूरत कोटेशन के साथ। शौर मत कर अभिगमों की रात है, शौर मत कर अभिगमों की रात है, धज्जियाँ उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। जो भी जेएसएससी सीजीएल एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए यह एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एकड़ में कौन टा करण कारक के चिन्ह लागे। तो करण कारक का चिन्ह कौन है वो यहाँ पे पूछा है। ए में लाई लागिन, बी में केर इक, सी में से ले और डी में शोभे। तो ये इसमें हो जाएगा करण कारक का हिंदी में होता है कर्तन है, कर्म को करण से। तो यहाँ पे करण से या ले, से और ले ये हो जाएगा खोटा में विभक्ति, जबकि लाए और लागिन खातिर संप्रदान कारक का हो जाएगा, और केर और एक संबंध कारक का हो जाएगा खोटा में विभक्ति। यानी करण कारक का विभक्ति यहाँ से और ले हो जाएगा, ऑप्शन सी। दूसरा, हमर भारत महान गीत टाक भारते कैगो वीर नारीक उल्लेख करल गेल है। तो हमर भारत महान जो कि एक शिष्ट गीत है जिनका गीतकार हैं अंबुज कुमार अंबुज, जो कि 12 बोकारो से हैं, एक शिक्षक हैं। इनका जन्म 15 सितंबर 1967 को हुआ था। इनके माता फूलो देवी और पिता महेश्वर महतो थे। इनके पिता भी एक शिक्षक हैं और इनके भाई दिनेश दिनमणि हैं, जिनका खोटा क्षेत्र में एक विशेष योगदान उनका भी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ था हमर भारत महान, उनमें जो वीर नारी का उल्लेख है वह 6 वीर नारी का उल्लेख है। लक्ष्मीबाई, अरुणा आसफ अली, इंदिरा गांधी, कस्तूरबा गांधी, कोयली या फिर केली और सरोजनी नायडू। अगर इसी में पूछा जाए इसमें कितने पुरुष स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र है, तो उसमें 8 पुरुष स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र है। गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बिरसा मुंडा, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम लोग एक क्वेश्चन के साथ उस क्वेश्चन से जो भी बनने वाले एग्जाम में और भी प्रश्न होंगे उसका हम लोग पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखते जा रहे हैं। दूसरा, नारी बिनु सृष्टि ना कौन कविता नारीक उल्लेख करल गेल है। तो नारी बिनु सृष्टि ना आगू करब अपन देश में उल्लेख है, जो कि इस कविता का कवि हैं सुकुमार, जिनका जन्म 2 नवंबर 1956 को हुआ था भेंड्रा नावाडी में। इनके माता राधा देवी और पिता विश्वनाथ विश्वकर्मा है। इनका पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। चौथा, गीतकार शांति भारत कौन गीते झारखंडे प्रकृति और संस्कृति कर वर्णन कर ले हत। तो शांति भारत सोहान लागेरे में झारखंड के प्रकृति और संस्कृति का जिक्र किया हुआ है। हम लोग जितने भी या लोक कथा है या फिर कविता या शिष्ट गीत या फिर साहित्यकार का परिचय, सबका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखते जा रहे हैं। यहाँ पे शांति भारत दिया हुआ था, तो उनका जन्म 6 अप्रैल 1965 को चौफांद बोकारो में हुआ था। इनके माता रत्नी देवी और पिता कुंजू महतो। पांचवा, खोटा लोक कथा लुरगर बेटी छुआ कर कथन सरगे पानी टेकाए दिए लागल है, एकर माने की हुआ है। तो खोटा लोक कथा जो कि लुरगर बेटी छुआ है, इनके संकलनकर्ता डॉक्टर एक के झा हैं, जिन्हें मौसम वैज्ञानिक भी बोला जाता है। इन्होंने एक धारा गगन सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था, जिनको इस सिद्धांत में 48 वर्षों तक कठिन मेहनत लगा था। इन्हें भारत सरकार की ओर से 1997 में डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मिला हुआ है। इनके माता पिता कुसुमबला देवी और लक्ष्मी नारायण झा। इनका जन्म 20 जून 1939 को हुआ था
चंडीपुर बोकारो में और मृत्यु 29 सितंबर 2013 को हुआ था। तो जो क्वेश्चन पूछा हुआ था सरगे पानी टेका दिया, उसका मतलब होता है छान छाड़े के। जब वो सब लड़का सब जाके पूछता है लुरगर बेटी छुआ जो कहानी लोक कथा उसमें नायिका चापू से कि आपके पापा कहाँ पे है, तो चापू यही आंसर देती है कि मेरे पापा सरगे पानी टेकाए दे लागल है, यानी छान वर्षा के मौसम में छान छाड़ रहे थे वो, ताकि पानी घर में गिरे ना। छठा, कवि सुकुमार जी के लिखल कविता लागे। तो कवि सुकुमार जी का जो लिखा कविता है वह आगू करब अपन देश। और जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ताबे हम कवि ना और आज एकाएक खोटा ये डॉक्टर अजीत कुमार झा यानी एक के झा लिखे हैं। आगू करब अपन देश सुकुमार हो गया इनका। और देशक जुआन विनोद कुमार लिखे हैं। विनोद कुमार जो कि दारू हजारीबाग से हैं। इनके माता सुगंती देवी और पिता मथुरा प्रसाद हैं। इनका जन्म 16 नवंबर 1961 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, गीत हमर भारत महान रे गीत झारखंडे कौन महान क्रांतिकारी के उल्लेख मिलू है। अभी हम लोग इसका डिस्कशन वहाँ देखे थे। हमर भारत महान में जो 8 पुरुष क्रांतिकारियों का जिक्र किया गया है उसमें झारखंड का इकलौता क्रांतिकारी का जो जिक्र किया गया वह बिरसा मुंडा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। 8वां, खोटा कौन गीतकार कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब लोग के मिली के रही बात कर रहत। तो प्रदीप कुमार दीपक जो कि इनका कविता था मिली के रहिया गीत, उसमें इन्होंने लोगों से आह्वान किया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग को मिल के रहने के लिए आह्वान किया है इसमें। अब प्रदीप कुमार दीपक के बारे में तो इनका बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनका जन्म 24 जनवरी 1964 को बरवाडा धनबाद में हुआ था। इनके माता सुमित्रा देवी और पिता फिरंगी विश्वकर्मा हैं। अगला क्वेश्चन समाज से पूछा था, मेजूर पूछिया कौन समाज है। तो मेजूर पूछिया ये कर्मधारय समाज है। कर्मधारय समाज जिनका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष यानी संज्ञा होता है। तो संज्ञा की जो विशेषता बताता है वो कर्मधारय समाज है। तो वहाँ यहाँ पूछिया कौन समाज है। यहाँ पूछिया की विशेषता बता रहा है कि मेजूर पूछिया यानी मेजूर पूछिया, तो ये हो गया कर्मधारय समाज। 10वां, खोटा भाषा साहित्य विश्वनाथ नागर के आगमन कौन बछर भेल रहे। यानी खोटा साहित्य में जो विश्वनाथ नागर है उनका खोटा साहित्य में कब आगमन हुआ था। तो इनका खोटा साहित्य में आगमन 1960 में हुआ था। जेएसएससी सीजीएल जो ग्रेजुएट लेवल का सीजीएल है ये खोटा का सिलेबस है, उसमें 7 खोटा साहित्यकार के बारे में पढ़ना है। उसमें एक विश्वनाथ नागर भी हैं, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, एक के झा, श्रीनिवास पानोरे, श्याम सुंदर महतो, शिवनाथ परमाणिक, विश्वनाथ दसवंतीराज और विश्वनाथ नागर के बारे में हम लोग को उसमें डिटेल पढ़ना है। उन्हीं से क्वेश्चन भी बहुत सारा पूछा हुआ है। तो यहाँ पे विश्वनाथ नागर दिया हुआ था, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनका जन्म 7 नवंबर 1939 को हुआ था भुद्दा गांव धनबाद में। इनके माता फूलमणि देवी और पिता जादू रवानी हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ था वह है रांगा लाठी जो कि गीत संग्रह है, सुलक्षा खंडकाव्य, झींगा फूल, खयाम तोर मधु गीत और छिंडल पातर जो कि कविता संग्रह है छिंडल पातर। यह है विश्वनाथ नागर का कृतियाँ। 11वां क्वेश्चन, मानभूमेक माटी तरे हीरा मोती मानिक फरे ताव पेटेक जाला हाय मान भूमेक लोक मोरे। यानी मानभूम जो कि धनबाद में है, यहाँ हीरा मोती का खान है, मणि का भी खान है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग पेट के ज्वाला से भूखे मर रहे हैं। यह कथन किनका है। तो ये कथन खोटा के भीष्म पितामह खोटा के पुरोधा श्रीनिवास पानोरी जी का है। इनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, 25 दिसंबर 1920 को। इन्हीं 25 दिसंबर को इन्हीं की याद में खोटा दिवस मनाया जाता है, 25 दिसंबर 1920। और मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 कल्याणपुर बरवड्डा धनबाद में इनका जन्म हुआ था। इनके माता दुखनी देवी और पिता शालिग्राम पानूरी हैं। अगला गीत, कते सुंदर छोटा नागपुर कर अनुसार झारखंड के बहिन सब कहिया झूमे लागत है। तो कते सुंदर छोटा नागपुर इसका जो गीतकार हैं दीपक सवाल खेरा चाहता और बोकारो से हैं। इनके अनुसार जो कते सुंदर छोटा नागपुर है उस गीत के अनुसार बहिन सब करम और टूसू पर्व जब आता है तब झूमे
लागते हैं। 13 खोटा लोक कथा खूंटा भीतर चिया गोटा के संकलन करता के हर। ए शांति भारत, बी दिनेश दिनमणि, सी डॉक्टर एक्के झा, डी अरविंद कुमार। तो खोटा लोक कथा खूंटा भीतर चिया गोटा के जो संकलन करता है वह है दिनेश दिनमणि। दिनेश दिनमणि टोटल हम लोग को जो सिलेबस में 10 लोक कथा पढ़ना, उसमें 2 लोक कथा का संकलन करता दिनेश दिनमणि है। एक खूंटा भीतर चिया गोटा और दूसरा बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। अब जो ऑप्शन दिया हुआ है वो भी हम लोग देख लेते हैं। शांति भारत ये 7 भाई 1 बहन और धनेक धदैनी लोक कथा का संकलन करता है, जबकि डॉक्टर एक्के झा 3 लोक कथा के संकलन करता है, गोहाइल पौरव, दू बिहाग दुर्गति और लुरगर बेटी छुआ का। अरविंद कुमार बूढ़ी और ओकर नाती का संकलन करता है। बाकी जो बच गया 2 लोक कथा वो है गुदू पुची रानी और कौआ, इनके संकलन करता है बंसीलाल बंसी। और छागर गोरखिया और केतकी फूल, इनका कल संकलन करता है सावित्री देवी। तो यहाँ 10 लोक कथा का एक बार एक्सप्लेनेशन से हम लोग डिस्कस कर भी लिए और सभी का संकलन करता भी। अगला 1930 ईस्वी में हजारीबाग जेल भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के भेंट भारतीय कौन परिषद साहित्यकार से भेल रही। तो 1930 में जब हजारीबाग जेल में भुवनेश्वर दत्त शर्मा को कैद करके रखा गया था, तो उसी जेल में रामवृक्ष बेनीपुरी की कैदी पत्रिका में भुवनेश्वर दत्त शर्मा का लेख छपता था। तो यहाँ पे उनका भेंट हुआ था रामवृक्ष बेनीपुरी से। 15वां मिलान करना है। एक तरफ लोक कथा दिया हुआ है, दूसरे तरफ उसके संकलन करता अभी हम लोग देख भी चुके थे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में। तो धनेक धदैनी इसका संकलन करता हो जाएगा शांति भारत। दू बिहाग दुर्गति डॉक्टर एक्के झा यानी अजीत कुमार झा। केतकी फूल सावित्री देवी और बूढ़ी आरोकर नाती अरविंद कुमार। 16 खोटा भाषा के कौन साहित्यकार के डॉक्टरेट मानद उपाधि मिलल है। ये भी क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस में डिस्कस कर चुके थे जब एक्सप्लेनेशन कर रहे थे उस समय। तो डॉक्टर अजीत कुमार झा को भारत सरकार से 1997 में डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिला हुआ था। 17 बोना मांझरे सैया नाना लेखे फूला तोड़ लागी गांथ पिया अति सुंदर माला हमहू गोंजब फूला आपन खोपा भोर सैया चला चला न हो बोने पाकले सैया कोर। ये जो गीत है इनका रचनाकार कौन है। तो यह गीत जो कि बोने पाकले सैया कोर से उठाया गया है, लिया गया है। तो इनके रचनाकार हैं दिनेश दिनमणि। 18 हर घड़ी शब्द उपसर्ग छांटा। तो हर घड़ी में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो हर घड़ी इसको तोड़ेंगे 2 भाग में, तो हर प्लस घड़ी तो उपसर्ग हो जाएगा हर। 19 मेर और मानुष कविता कैसन काव्य शैली में लिखल गेल है। मेर और मानुष जो कि व्यंग्यात्मक काव्य शैली में लिखा गया हुआ है। इसमें कवि शिवनाथ प्रामाणिक जो कि अंधविश्वास पर जो मनुष्य के द्वारा अब भी कुछ कुछ क्षेत्रों में है उस पे कटाक्ष करते हुए आह्वान करते हैं, व्यंग करते हैं शिवनाथ प्रामाणिक, जिनका जन्म 13 जनवरी 1950 को हुआ था बैंदमारा बोकारो में। इनके माता तिनकी देवी और पिता मुरलीधर प्रामाणिक। मेर और मानुष एक कविता संग्रह था और शिवनाथ प्रामाणिक एक गीत भी लिखे हैं, शिष्ट गीत जय मां जननी। 20 ढोल गवार शूद्र पशु नारी ई सब तारन के अधिकारी ऊपरे लिखल श्लोक कौनटा महाकाव्य लगे। कौनटा महाकाव्य लगे। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी ई सब तारन के अधिकारी ये तुलसीदास के रामायण से लिया गया है। अब ये बहुत डीपली ये क्वेश्चन है। ये खूब कहानी जो कि सोन माटी बुक में है खूब कहानी, उस कहानी से लिया गया हुआ है, जिनका मुख्य पात्र है दामोदर इस कहानी का, खूब कहानी का। और जो कहानीकार हैं वह है विनोद कुमार। सोन माटी से इस कहानी को लिया गया है। 21वां रोहन कौन कहानी के मुख्य पात्र है। तो रोहन छैयर कहानी के मुख्य पात्र हैं। छैयर कहानी के और जो मुख्य पात्र है वह है मोहन। रोहन मोहन दोनों गोतिया भाई। उसके बाद छगन साव, फिर गुरुदेव नारायण चौधरी और जमींदार सूरज नारायण चौधरी। मोहन गुरुदेव नारायण चौधरी के संपर्क में रहता था, जबकि रोहन जमींदार सूरज नारायण चौधरी के संपर्क में रहता था। ये जो कहानी छैयर है उनके कहानीकार है चित्रंजन महतो चित्रा।
22 मार्लो फुकरेनेक लेबदा गाछक ऊपर तवो धरायल कार्तिकेक वाहन निडर हमर समस्या भेल गंभीर मन करे लागलो थिर। ऊपर लिखल पाँचटा कौन कविता लागे, तो ये रूसल भोला कविता से लिया गया है, जिनका कवि हैं संतोष कुमार महतो। इनका जन्म 2 सितंबर 1930 को हुआ था और मृत्यु 24 नवंबर 2013 को गांगजोरी बोकारो से है ये। इनके माता छूटू मणि देवी और पिता तालो महतो हैं। तो ये रूसल भोला से लिया गया था। अगला पंचायती शब्द कौन समास है, तो पंचायती शब्द द्विगु समास है यानी संख्यावाची समास पांच, तो 5 संख्यावाची समास द्विगु समास कहलाता है। यानी ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट आंसर लिखे हैं द्विगु समास। 24 तुबे पारतय ई वाक्य कौन काल के प्रयोग भेल है, तो तुबे पारतय मतलब संभावना बताया जा रहा है, तो संभाव भविष्य काल होगा इसका आंसर। 25 कुरुक भाषा खद्दी कर माने क्यों हुआ है, तो कुरुक भाषा जो कि सरहुल पर्व और तकर प्रासंगिकता निबंध से लिया गया है यह क्वेश्चन, जिनके निबंधकार है BN ओधार यानी भोगनाथ ओधार। इसमें जो खद्दी है उसका मतलब होता है फूल पत्ते। अब हम लोग और भी विभिन्न जनजातियों में जो सरहुल को अलग अलग नामों से जो जाना जाता है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। मुंडारी में सरहुल को बा परब या फिर फूल परब के नाम से जाना जाता है। उरा या फिर क्रुक भाषा में इन्हें खद्दी कहा जाता है, जिसका फूल पत्ते इसका होता है मीनिंग। और खरिया में से जाड़कोर बोला जाता है, जिसका मीनिंग होता है जाड़ मतलब बीज और एकोर मतलब प्रक्रिया। संथाली में से बाहा कहा जाता है, बाहा का अर्थ होता है फूल। 26 लक्ष्मण एकने गेले ई वाक्य एकने कौन क्रिया विशेषण है, तो एकने मतलब समय बता रहा है यानी कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में जानते हैं। क्रिया विशेषण का 4 प्रकार होता है। एक कालवाचक जिसमें समय बताता है, और दूसरा स्थान या फिर जगहवाचक यानी जिसमें स्थान के बारे में बताता है, और तीसरा है रीतिवाचक यानी क्रिया कैसे होता है उसके बारे में बताता है, और चौथा मात्रावाचक या फिर परिमाणवाचक। एक क्रिया विशेषण के 4 प्रकार है। अब यहाँ सबका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। कालवाचक का होगा आज, काल, एखने, जखन, कहिया, सांझ, रोज। जगहवाचक का हो जाएगा अन्य स्थानवाचक का हिया, हुआ, जहाँ, तहाँ, जने, हुंदे, सेठिन। रीतिवाचक का धीरे, धीरे धीरे, तुरंत, ताता, ताही, रस्से मतलब धीरे, लापे ये भी धीरे, और झटपट। मात्रा यानी परिमाणवाचक का हो जाएगा कट्टी, रिची, तनिको, एतनो, जतय और ढेर। अगला सही जोड़ा का मिलान करा। महेश गोलवार जिनगिक डो नहीं, क्योंकि जिनगिक डो का है चित्रंजन महतो चित्रा, जो कि इनका और भी कृति है छैयर और महराई गीत। शिवनाथ परमाणिक दामोदर कोरा यही होगा। दामोदर कोरा जो कि प्रीवियस सिलेबस में इसको हम लोग पढ़ना था, दामोदर कोरा। और भी शिवनाथ परमाणिक का जो कृति है वो है रूसल पुटूस, तातल और हेमाल, मैचगंधा और बेलंदरी। डॉक्टर अजीत कुमार झा का अजगर नहीं, अजगर है विश्वनाथ दसोंधी राज। और डॉक्टर BN ओधार का गीतांजलि ये भी नहीं है। डॉक्टर BN ओधार का जो कृतियाँ हैं वह अनुदितांजलि, खोटा भाषा साहित्य उद्भव एंड विकास, पूर्वाक झोंका और वतास दूत। जबकि अजगर नाटक का रचनाकार हैं विश्वनाथ दसोंधी राज। इसका और जो कृति है वह है भग जोगनी, पुटुस अरपरास और वेदना के पंख। तो यहाँ पे जो सही मिलान छाटना था शिवनाथ परमाणिक दामोदर कोराय का है, बाकी महेश गोलवार जिनगिक टो का नहीं है, जिनगिक टो का चित्रंजन महतो चित्रा है, अजगर का विश्वनाथ दसोंधी राज है। अगला खोटा भविष्यत काले कैगो भेद है, तो खोटा भविष्यत काले किसी किसी में इसका आंसर 3 दिया हुआ है, जबकि किसी किसी बुक में इसका आंसर 4 भी दिया हुआ है। और यहाँ पे दुर्भाग्य है कि दोनों ऑप्शन दिया हुआ है 3 भी और 4 भी। अब डिपेंड करता है JSSC इसका क्या आंसर लेता है। वर्तमान काल का 3 भेद होता है, बीतल काल यानी भूतकाल का 6 भेद होता है, जबकि भविष्यत काल का किसी बुक में 3 भी दिया और किसी में 4 भी दिया हुआ है। 29 कविता और कवि के गलत जोड़ा का मिलान करा। हम इन सब एक डॉक्टर अरविंद कुमार पहला ही गलत है, क्योंकि हम इन सब एक का कवि हैं श्रीनिवास पानुरी। बाकी सबका मिलान सही हुआ है। तबे हम कवि ना का डॉक्टर AK झा, हमर भारत महान का अंबुज कुमार और देशक जुआन का विनोद कुमार।
सब सही है, बाकी पहला गलत दिया था। हम इन सब एक का डॉक्टर अरविंद कुमार नहीं है बल्कि श्रीनिवास पानूरी हैं। 30 एकड़ में सही जोड़ा के मिलान करा, तो सही जोड़ा का जो मिलान करना है था वह हम लोग को देखना था। तो इसमें जो सही जोड़ा का मिलान है वह आंसर 2 बोन रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी। बाकी नावा जमींदार का विनोद कुमार नहीं है। नावा जमींदार का जो लेखक हैं वह है चितरंजन महतो चित्रा, जो कि छैहर कहानी का एक कहानी है नावा जमींदार। हमर भारत महान, ये दीपक सवाल नहीं लिखे हैं बल्कि अंबुज कुमार अंबुज का है। लुरगर बेटी छुआ ये लोक कथा है, इसका शांति भारत नहीं बल्कि डॉक्टर A.K. झा है इनका संकलन करता। तो जो सही जोड़ा है वह है बोन रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी, जो कि विष्णुगढ़ हजारीबाग से संबंधित है। 20 अगस्त 1978 को इनका जन्मदिन है। 31 मोहना घरे 4 गो छगरी हथिन एकड़ में कौन वचन के प्रयोग भेल है? तो 4 गो यानी संख्या दिखा रहा है 4, तो बहुवचन का प्रयोग हुआ है। 32 झारखंडे सरहुल पूजा कई दिन तक मनावल जाए? तो झारखंडे सरहुल पूजा 3 दिन तक मनाया जाता है। पहला दिन रूसा बांगुरी होता है, जिसमें खेती बाड़ी का कुछ भी काम नहीं किया जाता है। जो भी अगर भूल चूक से खेती बाड़ी का काम करता है उसे दंड भी दिया जाता है इसमें। दूसरा होता है सरना पूजा, जो कि पाहन सरना पूजा सरना स्थल पर पूजा करता है। और तीसरा दिन फूल खोसी होता है। पाहन सारे फूल को लेके गांव के सबके घर के में फूल खोजते हैं। तो झारखंड में जो सरहुल पूजा है वह 3 दिन तक मनाया जाता है। 33 मांदर बाजरे बांसी बाजरे गीत के रचनाकार कौन है? तो मांदर बाजरे बांसी बाजरे गीत के जो रचनाकार वह है खोटा के कोकिल के नाम से प्रसिद्ध सुकुमार। ऑप्शन इसमें कोई नहीं दिया हुआ था, तो कोई नहीं जाता आंसर इसका। पहला में डॉक्टर B.N. ओदार था, ये नहीं होते। शांति भारत भी नहीं होंगे, दिनेश दिनमणि भी नहीं होंगे। 34 मिलान करना था, एक तरफ कृति है या फिर कविता है, दूसरा तरफ उसका जो कवि है वो है। तो महुआ का भनिता अतुल चंद्र मुखर्जी है इनका कवि। मेर और मानुष का शिवनाथ प्रमाणिक। हमर भारत महान रे का अंबुज कुमार। और मिली के रहिया का प्रदीप कुमार दीपक। अब सभी कवि का हम लोग जन्म स्थान देख लेते हैं। अतुल चंद्र मुखर्जी कसमार बोकारो से, अंबुज कुमार बाराडी बोकारो से, शिवनाथ प्रमाणिक बैंधमारा बोकारो से, और प्रदीप कुमार दीपक बरवड्डा धनबाद से हैं। 35 ढेरे दिन से भूखे हो, यदि तुम हमरा हरियर घास खिवे पारबो तबे हम दूध दिए पारब। ऊपर लिखल बाइकटा कौन लोक कथा के लागे? तो गुदुपुची रानी और कौआ लोक कथा का एक सेंटेंस उठाया गया है, जिनका संकलन करता है बंसीलाल बंसी। इसमें जब कौआ गाय के पास जाता है घास के दूध के लिए, तो गाय बोलती है कि हम बहुत दिन से भूखे हैं, अगर तुम मुझे हरियर घास दोगे तभी हम दूध देंगे। 36 बड़का बुजुर्ग बिरसा जीवनी के रचनाकार कौन है? जो ये सिलेबस है इसे आउट ऑफ बाहर इसे बोला जा सकता है, परंतु डॉक्टर A.K. झा के साहित्यिक परिचय के बारे में हम लोग पढ़ना है, तो ये वहाँ से अगर कनेक्ट करेंगे तो आउट ऑफ सिलेबस इसे नहीं माना जाएगा। बड़का बुजुर्ग बिरसा जीवनी के रचनाकार हैं वह है डॉक्टर A.K. झा, जो कि चंडीपुर बोकारो से हैं। 37 नाटक चाबी काटी कर प्रमुख नायक शंभू कतना तक पढ़ल लिखल है? तो चाबी काटी नाटक कर नायक शंभू BA पास हैं। अब यहाँ पे चाबी काठी दिया हुआ है तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। चाबी काठी जो कि एक एकांकी नाटक है, इनके नाटककार हैं श्रीनिवास पानूरी। इसमें कुल 20 दृश्य है और 19 पात्र है, जिसमें 14 मेल पात्र है और 5 फीमेल पात्र। नगर पालिका में ये पूछा हुआ भी था मेल और फीमेल पात्र दोनों, और कितने पात्र हैं सो भी। खोटा में जितने भी हम लोग का नायक पढ़ना है 3-4, उसमें सब का सब BA पास है। दामोदर जो कि हुब कहानी का है वह भी BA पास। चाबी काठी जो कि शंभू इनके नायक हैं, इस नाटक का भी युवक BA पास। और एक और भी हम लोग जो बिहारी देखे थे SI जो दारोगा बनता है वो भी BA पास है। 38 सकरी नदी कछारे खोटा साहित्य कर कैसन रचना है? तो सकरी नदी कछारे जो खोटा साहित्य का रचना है वह है यात्रा वृतांत।
39 कविता संग्रह एक पत्थर डोंगल महुआ के पहला कविता के रचनाकार कौन है? तो एक पत्थर डोंगल महुआ में जो कि कुल 47 कविता हम लोग को उस बुक में है, लेकिन हम लोग को मात्र 1 से 10 तक पढ़ना था। और पहला कविता है हम इन सब एक, जिनके रचनाकार हैं यानी कविता संग्रह उसका लेखक हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी, हम इन सब एक का। अब यहाँ पे एक पत्थर डोंगल महुआ है, इसके बारे में तो अभी जान ही लिए। इस जो कविता का संकलन करता है पूरा बुक का, उनका जो मुख्य संकलन करता है वह है संतोष कुमार महतो। इनका कुल 5 कविता उसमें दिया गया है, टोटल 47 कविता है इसमें। 40 रचनाकार और ओकर रचनाक संगे सही जोड़ा के मिलान करा। तो इसमें एक तरफ रचनाकार है और दूसरा तरफ कृति, वो कौन जोड़ा सही है वो हम लोग को चूज करना था, सेलेक्ट करना था। तो डॉक्टर BN ओदार, इनका दिया हुआ है उबार, जो कि गलत है। उबार का डॉक्टर विनोद कुमार हैं। 7 भाई एक बहन दिनेश दिनमणि दिया हुआ है, ये भी गलत है। 7 भाई एक बहन लोक कथा का शांति भारत है संकलन करता विनोद कुमार ओद दीदा, ये सही है। ओद दीदा जो कि सोन माटी कहानी से लिया गया। सोन माटी में कुल 4 कहानी हम लोग को सिलेबस में जो पढ़ना है, पहला था उबार, फिर जिंदगी डोवानी, फिर ओद दीदा और अगला लास्ट में चला हुब। चौथा दिया हुआ था शिवनाथ प्रमाणिक नवा जमींदार, ये भी गलत है क्योंकि नवा जमींदार चित्रंजन महतो चित्रा का लिखे हैं ये, जो कि छैयर कहानी के गोच से लिया गया है। छैयर कहानी भी हम लोग को 4 कहानी पढ़ना था। हम लोग यहाँ पे देख लिए टोटल 8 कहानी जो पढ़ना था सिलेबस में। सोन माटी के 4 कहानी, उबार, जिंदगी डोवानी और ओद दीदा और हुब, जिनके कहानीकार हैं विनोद कुमार। और छैयर बुक से 4 कहानी पढ़ना था, छैयर, बोनेकलोर, हम जियब कैसे और नवा जमींदार, जिनके कहानीकार है चित्रंजन महतो चित्रा। जो नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग पहले अजीत कुमार के बारे में जब डिस्कस किए थे उसमें देख चुके थे। धारा गगन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक है, तो धारा गगन सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वह है डॉक्टर अजीत कुमार झा, जो इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से आकार देने में 48 साल लगा था। 42 खोटा नाटक चाबी काठी के में केगो दृश्य है, ये भी हम लोग अभी डिस्कस कर चुके थे। तो खोटा नाटक में टोटल 20 दृश्य है, और अगर इसमें पात्र पूछा जाए तो 19 पात्र, 14 मेल और 5 फीमेल। 43 प्रेमिक प्यासल मानुष पहले गैल जा है, ये बात कौन लोक कथा के लगे? तो प्रेमिक प्यास यानी प्रेम का प्यासा हुआ आदमी प्रेम पाने से पिघल जाता है, या जो 7 भाई एक बहन लोक कथा से लिया गया है, या जिनका संकलन करता है शांति भारत। और मुख्य जो पात्र है वह है सुगा। कविता और कवि का मिलान करना है। और अगला क्वेश्चन 44 नंबर, आज इकाई खोटा, डॉक्टर AK झा, रुसल भोला, संतोष कुमार महतो, मेर और मानुष शिवनाथ प्रमाणिक, और आगू करब आपन देश सुकुमार। फ्रेंड, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जितना हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं, आगे भी क्वेश्चन उसी से कनेक्ट करके बहुत सारा क्वेश्चन है। इसलिए जितना हम लोग जो भी वीडियो देख रहे होंगे, चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें हम लोग बार बार रिवाइज भी हो जा रहा है। पहले भी बोले थे कि इस क्लास में एक ऐसा क्लास है जिसमें हम लोग संपूर्ण खोटा सिलेबस में जो दिया हुआ है JSSC सीजीएल के लिए, कहीं ना कहीं उसका पूरा निचोड़ हम लोग रिवाइज भी कर ले रहे हैं। अब जो आज एक खोटा का कवि है डॉक्टर AK झा, एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि इसको मानक उपाधि कब मिला था? 1997 में। नवरंग सम्मान 1989 में। शिवनाथ प्रमाणिक का जो कि नगर पालिका में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार का खिताब कब मिला था? तो सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार का खिताब 2008 में मिला था, और इन्हें पानुरी स्मृति सम्मान 2019 में मिला था। संतोष कुमार महतो, इनके 2 बुक जो बहुमहत्वपूर्ण है, एक मौनी फूल और एक पत्थर डोंगल महुआ। सुकुमार, इन्हें खोटा रत्न मिला था 1993 में। जो खोटा रत्न देने की शुरुआत 1993 में हुआ था, टोटल 6 कोई को मिला था, उनमें से एक सुकुमार भी थे। इन्हें आखरा सम्मान 2006 में और खोटा रत्न 1993 में मिला। एकड़ में कौन टा बेमेल है? छाटा। रोहन कालूराम का बेटा, बिल्कुल सही। फकीरा कालूराम का मुंशी, ये भी सही है। शंभू एक क्रांतिकारी युवक, BA पास क्रांतिकारी युवक है, ये भी सही है।
और खेपा कालूराम का लठेठ, ये गलत है क्योंकि खेपा एक ग्रामीण है। ये चाबी काठी जो नाटक है वहाँ का पात्र ये उठाया गया है वहाँ से। 46 गिद्दर के बहुवचन लागे, तो गिद्दर का बहुवचन गिद्दर गुलेन, गिद्दर वैन और गिद्दर गुला सभी होगा। 47 बूढ़ा और बूढ़ी, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लोक कथा है। बूढ़ा बूढ़ी के पोड़वे यानी जलाने खातिर समास घाटे गाँवे कई गो लोग गेला, तो यानी बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा जिसके संकलन करता दिनेश दिनमणि है। उनके जब बूढ़ा बूढ़ी जो कि 7 पीठा बनाए थे और उन लोग कौन 4 खाएगा कौन 3 खाएगा, इसी से झगड़ा करके जो रात में सो जाते हैं कि जो पहले बोलेगा वो 3 खाएगा और जो बाद में बोलेगा 4 खाएगा। इसी से उन लोग रात भर सो जाते हैं और सुबह से दोपहर हो जाता है। जब नहीं उठते हैं तो गांव के लोग आपस में मिलजुल कर सोचते हैं कि ये सब अब दोनों मर गए हैं, तो उनको शमशान घाट जलाने में ले जाते हैं और एक ही चिता में दोनों को जलाते हैं। तो जैसे आग का ज्वाला उस पर लगता है तो उन लोग उठ खड़े होते हैं और उसमें दोनों, बूढ़ा बूढ़ी से बोलता है कि तू ही 4 गो खाओ, बूढ़ी बूढ़ा से बोलता है तू ही 3 गो खाओ, तू ही 4 गो खाओ। यानी एगो कोई कहता है तू 4 गो खा, एगो कोई कहता है 4 गो खा, एक बोलता है तू ही 4 गो खा हम ही 3 गो खाएंगे, एक बोलता है तू ही 4 गो खाओ हम ही 3 गो खाएंगे। तो टोटल वहाँ पे जो 7 पीठा बना हुआ था वो वहाँ पे पीठा का लड़ाई हो रहा था उन दोनों में, लेकिन परंतु जलाने भी गया था टोटल 7 कोई, तो वो सब 7 कोई डर से भाग जाता है। वो सब सोचता है कि ये सब हम 7 को खाने का बात कर रहा है, कोई 4 गो खाएगा कोई 3 गो खाएगा। तो ये बहुत मज़ेदार रोचक लोक कथा है यार। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 कोई, जो कि हम लोग पूरा सारांश में ये लोक कथा जान भी लिए। 48 अजगर नाटक का रचनाकार कैसन समाज का कल्पना कर रहा था। तो अजगर नाटक का रचनाकार जो है विश्वनाथ दसोंदीराज, वो जाति धर्म से मुक्त समाज का रचना करना चाहते हैं। 49 कांसी फूल झरी गेल, आशा मोर टूटी गेल, कांदी कांदी छतिया धोवाय, रे भादर चलल सिराय, तैयो मोर भैया नहीं आयल रे भादर चलल सिराय। ऊपर लिखल गीत टा कौन पूरब गीत गावल जा है। यो जो गीत है वो कांसी फूल झरी गेल, आशा मोर टूटी गेल एक कर्म पर्व में गाया जाता है। बहन पूरे उतावले रहती कि उनका भैया या भाई लेने आएंगे, परंतु कोई भी लेने नहीं आते हैं कर्म पर्व में। अब यहाँ पे कर्म पर्व इसका आंसर क्या उसके बारे में जान लेते हैं, जो कि भादो माह में शुक्ल पक्ष एकादशी को कर्म मनाया जाता है। 50 हमर भारत महान रे गीत के अनुसार भारतीय नवा बिहान लई के कौन अला। तो हमर भारत महान रे जो कि इनकर अगला जो क्वेश्चन है, हमर भारत महान रे गीत के अनुसार भारतीय नवा बिहान लेके कौन अला। तो हमर भारत महान रे गीत के अनुसार भारतीय नवा बिहान जो लेके आते हैं वह नेहरू अम्बेडकर, पंक्ति में नेहरू अम्बेडकर लेके अला भारतीय नवा बिहान रे। तो ये हमर भारत महान रे जो कि गीत हैं उनके गीतकार हैं अंबुज कुमार अंबुज, जो कि 12 डी बोकारो से संबंधित हैं। 51 गलत छांटा, बूबा दादा दीदी बहनोई बहन बहनाओ और कोई ना। तो यहाँ पे दीदी बहनोई एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग, बहन बहनाओ ये भी एक पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, लेकिन बूबा दादा दोनों आजा को ही बोला जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। 52 छागरी चरवा गोरखी झुमरिया कैसन समास है, यानी छागरी चरवा गोरखी और झुमरिया कैसन समास है। तो ये सब बहुव्रीहि समास है। अब हम लोग बहुव्रीहि समास के बारे में जानते हैं। तो बहुव्रीहि समास में होता है कि 2 पद मिलकर अपना अर्थ छोड़कर तीसरा पद क्रिएट करता है, और इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना 2 पद में ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद। यहाँ पे समास के बारे में दिया हुआ है। तो समास का अर्थ होता है छोटा करना, जो समास का कुल 6 भेद होता है। फ्रेंड, ये जो ITI इंस्ट्रक्टर जो एग्जाम हुआ है उसमें समास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया, लगभग 5-6। अगला भी समास से है, वैसन समास जेकर पहला पद विशेषण और आखिरी पद विशेष यानी संज्ञा रहे है ओकरा कहल जाए। तो पहला पद विशेषण और आखिरी पद संज्ञा रहे ओकरा कर्मधारय समास कहा जाता है, यानी संज्ञा का विशेषता बताता है इसमें कर्मधारय समास में। तो कमल नयन, नयन यानी आँख, आँख है किसके समान, कमल के समान, तो विशेषता बता रहा है। और भी एग्जाम्पल है खड़गदंती, गांग जोड़िया, पतसुगी,
महुजारा, कनकलता, उच्चकपारी, मृगनयन और देहलता, ये सब कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है। 54 एक पठिया डोंगल महुआ खोटा साहित्य के कैसन रचना लागे। तो एक पठिया डोंगल महुआ खोटा साहित्य का कविता संग्रह है, या जिसमें कि कुल 47 कविता है। इसका डोंगवैया संतोष कुमार महतो है। इसमें संतोष कुमार महतो का कुल 5 कविता है और 42 अन्य कवियों का कविता है इसमें। 55 कारू हो एहो कारू कारक टाइप कौन विभक्ति लागल है। तो यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है, यानी संबोधन कारक। 56 कौन कविता टा डॉक्टर विनोद कुमार के नाय लाग है। तो जुआन, आज़ादी गीत और आस ये विनोद कुमार का है, जबकि तोर ऐसन धनेक ये विनोद कुमार का नहीं है, तो ऑप्शन डी जाएगा। 57 अखनी ढकनी परैन पात राजा घरे बेल पात काली गैया हेंकदल आवे तकर दूधवा के खाए हमर नूनू नूनी खाए। तो ये कैसन गीत है। ये बच्चों का जब दूध नहीं पीता तो उसको पिलाने के लिए गाया जाता है यह गीत, तो ये बाल गीत है। 58 गीतकार दीपक सवाल आपन गीत कते सुंदर छोटा नागपुर एकड़ में भारत के रूर कौन राज्य के मानल जाए। तो कते सुंदर छोटा नागपुर में जो गीतकार हैं दीपक सवाल, इनमें भारत का रूर झारखंड राज्य को बोला जाता है। 59 मांगे लागला कते डरेक भूत भूत के तो भेल अंधारे गीत पर भूतवन एक दिन धरलथिन आरतीत की बरवे छोड़वलथिन, कौन कविता के लिखल है। तो ये कविता जो है आज एक खोटा है, जिनके कवि हैं डॉक्टर ए.के. झा, वहाँ से ये उठाया गया है, लिया गया है। 60 विश्वनाथ दसौंधी राज्य के जन्म गाँव का नाम है। तो विश्वनाथ दसौंधी राज्य का जो जन्म हुआ वह भटमूरना में हुआ है, जो कि कतरासगढ़ धनबाद में है। इनका जन्म 15 अप्रैल 1943 को हुआ था। मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 को। फूटा देवी इनकी माता का नाम, कहीं कहीं इनके माता का नाम उषामणि देवी भी दिया रहता है। इनके पिता का नाम मुखराम दसौंधी राज। अब इनका जो कृति है वह है अजगर, भगजोगनी, पुटूस अरपरास, वेदना के पंख, ढलती सांझ का सूरज और महुआ नाटक, जो इस नाटक पर एक टेलीफिल्म भी बना हुआ है। और खोटा पत्रिका, जो कि खोटा का एक महत्वपूर्ण पत्रिका मानी जाती है तितकी, उसका पहला संपादन 1977 में विश्वनाथ दसौंधी राज ने ही किया था। श्रीनिवास स्मृति सम्मान इन्हें 1992 को मिला था। 61 ई कैसन गीत है। अम्बा रे सुतले रे दादा निम्बा तरे रे चोर घेंघा केरी बिझिया रे दादा लेके गेले रे चोर, ये ढेलुआ गीत है। 62 कवि जय जवान जय किसान कविता टा भारतीय कौन प्रधानमंत्री के नारा से प्रभावित भेल है। तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जो कि देश के दूसरे पीएम है, उनका नारा से प्रभावित है यह कविता। इनके कवि हैं महेश गोलवार, जिनका जन्म गोला रामगढ़ में हुआ था। इन्हें पानुरी स्मृति सम्मान, पहली पानुरी स्मृति सम्मान 1988 के लिए मिला था इन्हें। 63 लोक कटा खुट्टा भीतर चिया गोटा सांप से मदद नहीं मिलल बादेर कौआ केकर ठिने जा है। तो कौआ सांप के पास मदद नहीं मिलता है तो डांग के पास जाता है। कौआ जो कि चिया गोटा खूटा में बैठ के खा रहा था, लेकिन वो चिया गोटा गिर जाता है, तो वह जिमर्जिस्ट प्रयास करती है वो चिया गोटा पाने के लिए। तो उसी के कर्म में वो निम्न कर्म के अनुसार आगे बढ़ता है। कौआ पहले बढ़ी के पास जाता है, तब जब बढ़ी नहीं मानता है तो राजा के पास, राजा नहीं तो सांप के पास, सांप नहीं तो फिर डांग के पास, डांग जब मना करता है तो फिर आग, और आग जब मना करता है तो पानी, और पानी जब मना करता है तो हाथी, और जब हाथी जो मना करता है तो लूती के पास जाता है। लूती मना नहीं कर पाता है क्योंकि कौआ बोलता है अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें बीच बीच के खा जाएंगे। तो फिर लूती मान जाता है, और ये उल्टा कर्म में फिर लूती हाथी के पास जाता है। फिर ये कर्म उल्टा हो जाता है और लास्ट में राजा बढ़ी को बुलाता है और बढ़ी टांगे से खूंटा को फाड़ता है और लकड़ी लेके बढ़ी चला जाता है और चिया गोटा को कौआ खाता है। 64 घर जवैया कौन समाज के पट्टर लागे। तो घर जवैया यानी घर को जाने वाला, तो यहाँ पे कारक का विभक्ति लग रहा है। तो कारक का विभक्ति जिस समाज में लगता है उसे हम लोग तत्पुरुष समाज कहते हैं। 65 लोक कथा गुदू पूछू रानी और कौआ कैसन लोक कथा है। तो गुदू पूछू रानी और कौआ
शिक्षक प्रसाद लोक कथा है जिनका संकलन करता है बंसीलाल बंसी। ये भी मज़ेदार लोक कथा है। इसमें गुदुपुचू रानी, कौआ जब उसे खाना चाहता है गुदुपुचू रानी को, जो लाल रंग का पोका है, तो वो बोलती है तुम तो 12 रकम का तुम जूट खाती है, कभी इधर कभी उधर का, तुम मुंह धो के आओ अच्छे से तब मुझे खाना। यही प्रयास में कौआ जाता है पानी के पास मुंह धोने के लिए। पानी बोलता है चुकरी ले आओ तब तुम्हें पानी देंगे, तो फिर वहाँ पे वो भी मना करता है। तो चुकरी लेने के लिए उन्हें कुम्हार के पास भेजता है। तो कुम्हार बोलता है मेरे पास माटी नहीं है, तुम सिंगला ला दो, हम उससे माटी कोड़ेंगे। तो सिंगला के लिए वो कुत्ता के पास भेजता है। तो कुत्ता बोलता है मुझे भूख लगा हुआ है, तुम मुझे दूध ला दो तब मैं तुम्हें सिंगला दूंगा जिसे तुम माटी कोड़ोगे। तो फिर वहाँ पे वो दूध लेने के लिए बूढ़ी गाय के पास जाता है। तो बूढ़ी गाय फिर कौवा को बोलता है हम बहुत दिनों से भूखे हैं, तुम मुझे हरी हरी घास ला दो तब तुम्हें हम दूध देंगे। फिर वो घास के पास जाता है। घास बोलता है तुम मुझे कैसे काटोगे, तुम हंसुआ लाओ तब मुझे काट लेना। तो वो हंसुआ के लिए कमार के पास जाता है। कमार के पास जब कौवा जाता है तो कमार मज़ा चखाना चाहता है। उसे कौवा से बोलता है कमार हंसुआ 2 रंग का होता है, एक गर्मा गर्म लाल रंग का और एक साधारण। तो वो लाल रंग का हंसुआ गर्मा गर्म बना के देता आग से निकाल के। वो तो कौवा चूँकि उत्सुक ज़्यादा रहती है, वो लाल रंग का हंसुआ लेने के चक्कर में अपना ठोर जला बैठती है। ये था गुदुपुचू रानी और कौवा का पूरा सारांश भी हम लोग इसमें डिस्कस कर लिए। 66 रामा कूदत हतय ई वाक्य कौन कालक के प्रयोग भेल है। तो हतय कूदत हतय मतलब काम पूरा नहीं हुआ है, संभावना है, यानी सकहा वर्तमान काल, डॉट है इसमें। ये सेंटेंस यानी डॉट फुल है सेंटेंस, यानी कूदत हतय यानी कूद रहा होगा, अभी पूरा नहीं है, तो सकहा वर्तमान काल का एग्जाम्पल है। फ्रेंड ये वीडियो भले ही लंबा हो रहा है, लेकिन हम लोग पहले ही भी बोले थे कि संपूर्ण जो सिलेबस में है, खोटा सिलेबस में, वो पूरा एक बार रिवीजन भी हो जा रहा है इस 100 क्वेश्चन के जरिए। 67 दिन इंजोर कौन समासक है। तो दिन इंजोर जो पटतरिया समास का एग्जाम्पल है, ऑप्शन ए। 68 हुब कहानी के मुख्य पात्र दामोदर के बापे के नाम लागे। तो हुब कहानी के मुख्य पात्र जो कि सोन माटी से लिया गया है, इनके बाप का नाम गुरुदयाल राम था। अजगुत आकार और अंगरा में एक कौन सा उपसर्ग लागल है। तो ये सब में आ उपसर्ग लागल है। 70 कविता संग्रह एक पठिया डोंगर महुआ के 10वां कविता के रचनाकार कौन है। तो 10वां कविता जो है वह है ढेसा ढेसी छोड़, जिसके रचनाकार है पारसनाथ महतो। इनका जन्म 31 जुलाई 1952 को हुआ था और मांझी रांची में। तो ढेसा ढेसी छोड़ पारसनाथ महतो 10वां नंबर का कविता एक पठिया डोंगर महुआ का। 71 मांदर बाजरे बांसी बाजरे गीत झारखंड के कौन पर्व के उल्लेख भेल है। तो मांदर बाजरे बांसी बाजरे कुल 5 पर्व का उल्लेख हुआ है, सरहुल, सोहराय, कर्मा, टूसू और बाउंडी। तो यहाँ सभी होगा इसका आंसर। और एक नदी का जिक्र है, एक नदी का जिक्र है दामोदर नदी का, और 4 वाद्य यंत्र का इसमें जिक्र है। इस मांदर बाजरे बांसी बाजरे का जो गीतकार है वह है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। 72 हेठे लिखल गीत लोकगीत ता कैसन गीत लागे। छोटे मोटे गुआ गो बाबा बड़ी रे सवाद, कौन छगरी चरवा संगे गो बाबा ले ले अंकवार। तो ये समधी मिलन का गीत है, जब 2 समधी आपस में मिलता है उस समय गांव की महिलाएं गाती है। एक अनुसार से एक गाली गलौज संबंधित गीत है, पर यह बिहाग का गीत है समधी मिलन से संबंधित। सुन गे चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेले यानी व्यापार करने गेले, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवर बांधे बैंक सुगा कांदो। ये कौन लोक कथा के है। तो ये 7 भाई एक बहन का लोक कथा का है, जो कि इसका मुख्य पात्र सुगा है। संकलन करता शांति भारत। हम इन सब एक कविता में कवि श्रीनिवास पानुरे आम जनता के की संदेश दू है। तो हम इन सब एक कविता में कवि श्रीनिवास पानुरे आम जनता के अनेकता में एकता का संदेश देते हैं।
75 अजगर नाट के कौन थाना का उल्लेख करल गेल है? तो अजगर नाट के चरक पहाड़ी थाना का उल्लेख किया गया है। गीत और गीतकार का सही मिलान छांटना था। वन रक्षा जीवन रक्षा सुभद्रा कुमारी गलत है, अनीता कुमारी है। जय माँ जननी शांति भारत ये गलत है, शिवनाथ प्रमाणिक है। मिली के रहिया प्रदीप कुमार दीपक ये सही है। सोहान लागरे दिनेश दिनमणि ये गलत है, इनका शांति भारत है। दिनेश दिनमणि का है बोने पाकले सैया कोयर। कौन जोड़ी भेल मेल ना है? समरी ग्रामीण ये सही है। सोहागी शंभू की माँ ये भी सही है। चाबी काटे नाटक का पात्र है ये सब। दमयंती एक शिक्षित युवती ये भी सही है। चूटी माँ दलाल औरत गलत। चूटी माँ विदूषक के पत्नी है, जबकि दलाल औरत वह कर्मी थी। यानी ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। तराही खांची कौन समाज के पैतरक है? तो तराही खांची अरगाही समाज का एग्जाम्पल है। 79 हेठे लिखल गीत कौनटा कैसन गीत है? बोरो नदी उड़हरी रे छोटी नदी फेना गो से फेना झांकते गेले हिले कानेक सोना गो। ये टूसू पर्व में गाया जाता है, अन्य टूसू गीत है। अनखाय कौन समास लगे? अनखाय ये नेगेटिव जाता है, तो नेगेटिव अवयवी भाव समास या फिर नए समास का एग्जाम्पल है। 81 हेठे लिखल सही समास का मिलान करा। चौराहा चौराहा यानी कौन समास का एग्जाम्पल है? तो ये सही चुनना था। तो चौराहा द्वंद्व समास नहीं, द्विगु समास होगा। भाई बहन ये द्विगु समास नहीं, द्वंद्व समास होगा। बपौती ये तत्पुरुष समास ये सही है। बाकी बेलुरिहा कर्मधारय नहीं, अवयवी भाव समास का एग्जाम्पल है। देख ले दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखें कि समास का लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 82 गीतकार अंबुज कुमार अंबुजकर अनुसार सभ्यता संस्कृति के पहल शुरू कहाँ शुरू भेल है? तो सभ्यता संस्कृति के पहले बिहान रे पंक्ति है भारत में है। गीतकार इनका है हमर भारत महान। 83 सोहन खाना बनवे लागल हलै केकर में कौन काल है? तो एकर में अधपूर्व भूतकाल है। चूंकि लागल हलै यानी काम अभी जारी है, और ला है ला भूतकाल पढ़ते हैं यानी अधपूर्व भूतकाल होगा इसका आंसर। 84 एहे लूरी तोर बाप ढोकसा आधे दिन ठिगर लो ऊपर लिखल बाइक टॉप कौन लोक कथा के लागे? तो जब ये धनेक धधनी लोक कथा का से लिया गया है, जिनका संकलन करता है शांति भारत। ये चमटू की माँ ये उस समय बोलती है चमटू से, जब चमटू उनकी माँ रूपक टाका दिया था व्यापार करने के लिए, लेकिन वो वहाँ से व्यापार में उसको कुछ जब पसंद नहीं आता है तो एक बंदर खरीद के लाता है। उसी समय उनकी माँ बोलती है यह लूरी तोर बाप ढोकसा आधे दिन टिगर लो। 85 गीत हमर भारत महान रे गीते अनुसार गोटे दुनिया के केकरा समान देल जाए है? तो गोटे दुनिया का गौतम और गांधी यानी गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी। 86 करम पूजा के दिन पहान कर करम गाछे कई गो डार के गाड़ है? तो 2 गो डार काट के लाता है, जो कि एक ही पेड़ का 2 डाली रहता है यानी 2 गो गाछ का डार उसमें गड़ता है। 87 आगू करब आपन देश कविता टा कैसन काव्य शैली से लिखल गेल है? तो आगू करब आपन देश जो कि कवि हैं सुकुमार, एक गीतात्मक काव्य शैली में लिखा गया है। अगला ये भी गीत है, कब गाया जाता वो पूछा है। ककर अरे हो ककर गुने बड़े दिया छप दपड़ा हो ककर गुने बड़े बाती हो, यानी दिया और बाती के कहाँ पे बढ़ता है? ककर गुने बड़े बर्तना हो बर है हो आमा बैसाख राती हो। तो ये गीत है जो कि सोहराय पूर्व में गाया जाता है। पशुधन के रूप में मनाया जाने वाला यह पर्व है सोहराय, जो कि कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है। अगला झारखंड कैसन सभ्यता सांस्कृतिक पावल जाए? तो झारखंड अन्य सभ्यता का संस्कृति पाया जाता है। सभ्यता एक नदी के धारे जो विकसित होता है उसे नदी सभ्यता, और जो जंगल में विकसित होता है उसे अन्य सभ्यता के बारे में बोला जाता है। एक क्वेश्चन नगर पालिका में भी पूछा हुआ था। 90 फूल कर परब सरहुल के खड़िया भाषाएं कहल जाए? अभी हम लोग पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चन जब पूछा हुआ था उसमें डिस्कस किए थे। तो खड़िया भाषा में सरहुल को जाड़कोर बोला जाता है, जबकि मुंडारी भाषा में बा, संथाली में बाहा और कुरुक भाषा में खद्दी। 91 कवि शिवनाथ प्रमाणिक मेर और मानुष कविता कौन विचारधारा का समर्थन कर ले है? तो कवि शिवनाथ प्रमाणिक मेर और मानुष में मानवतावादी का समर्थन किए हैं।
92 महेश्वर और पार्वती कौन कहानी के पात्र है? तो महेश्वर और पार्वती हम जी अब कैसे कहानी का पात्र है। दोनों देश से 15 दिन के लिए लुगोधाम और पारसनाथ घूमने के लिए निकलते हैं। वही रघुनाथ जो कि गोतिया का भतीजा है, उन्हीं के यहाँ पे जाते हैं। तो ये छैयर कहानी का गोज था, गोज से लिया गया है हम जी अब कैसे से, जिनका कहानीकार है चितरंजन महतो चित्रा। 93 डॉक्टर बी एन ओधार के अनुसार सरना शब्द का जन्म कौन धार्मिक ग्रंथे पावल जा है? तो डॉक्टर बी एन ओधार के अनुसार सरना धर्म का जन्म बौद्ध धर्म ग्रंथ में पाया जाता है। अगला, जय जवान जय किसान कविता कवि केकरा महान राष्ट्र निर्माता मान ले हत? तो कवि जो कि महेश गोलवार है इस जय जवान जय किसान का, जवान और किसान को इसमें देश का महान राष्ट्र निर्माता मान ले हैं। 95 ई गीते कब गावल जा है? सन कपाटी सोयल करल दूधी लातेक ओंधा रे भेंडरी के बूटा बनवाले हो, इस सोहराय पर्व में गाया जाता है। 96 चापू खोटा के कौन लोक कथा के प्रमुख नायिका है? तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लुरगर बेटी छुआ कर है, जिनका संकलन करता डॉक्टर ए के झा है, उनका प्रमुख नायिका है लुरगर बेटी छुआ का चापू। 97 भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल राष्ट्रीय कवि का उपाधि इन्हें कौन दिया था? इन्हें राष्ट्रीय कवि कौन बोले थे? तो राम नारायण सिंह जो कि हजारीबाग का सांसद रह चुके हैं, इन्होंने भुवनेश्वर दत्त शर्मा को राष्ट्रीय कवि का उपाधि दिए थे। अब हम लोग भुवनेश्वर दत्त शर्मा के बारे में जान लेते हैं, जिनका जन्म 17 मार्च 1908 को महतादी गिरिडीह में हुआ था। 6 महीने की उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया था और इनका लालन पालन इनके दादा किए थे पंडित अयोध्या प्रसाद। इनकी मृत्यु 17 सितंबर 1984 का हुआ था और इनका कर्मभूमि जो कि विष्णुगढ़ हजारीबाग में है, इनका कर्मभूमि यहीं पे था भुवनेश्वर दत्त शर्मा का। इनका पूरा नाम है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल इनका उपनाम है, राष्ट्रीय कवि भी इनका उपनाम है। 98 डॉक्टर विनोद कुमार देश कर आन बान शान केकरा मानल हथिन? तो ये जो इनका जो कविता है देशक जुआन, तो आनी जवान को सैनिक को इन डॉक्टर विनोद कुमार देश का आन मान शान बोले हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर विनोद कुमार के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। बार बार रिवाइज करने से कहीं ना कहीं सिलेबस अप्रोक्स हम लोग इस 100 क्वेश्चन के जरिए रिवाइज कर चुके हैं। डॉक्टर विनोद कुमार 16 नवंबर 1961 दारू हजारीबाग में इनका जन्म होता है। सुगंती देवी इनके माता का नाम, मथुरा प्रसाद इनके पिता का नाम। श्रीनिवास पानूर जी के जन्म कौन ईस्वी भेल रहा? ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, 25 दिसंबर 1920 को। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था नगर पालिका में। 25 दिसंबर 1920 जो कि खोटा दिवस भी मनाया जाता है 25 दिसंबर को। कल्याणपुर बरबड्डा धनबाद में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 60 अक्टूबर 1986 को। माता दुखनी देवी और पिता शालिग्राम पानूरी। आज का अंतिम क्वेश्चन, अन उपसर्ग के कौन शब्द का बनल है? अर्का, अंकुर, अनाज और अनस। तो अंकुर उपसर्ग से बनल शब्द है, यानी ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, ये था ITI इंस्ट्रक्टर का जो क्वेश्चन था खोटा लैंग्वेज पेपर का, पूरे 100 क्वेश्चन का डिस्कस किए हम लोग। इस 100 क्वेश्चन के जरिए लगभग हम लोग जो सिलेबस मेंशन किया हुआ था JSSC CGL या फिर झारखंड ग्रेजुएट लेवल का जो लैंग्वेज पेपर का जो खोटा में सिलेबस था उसके बारे में पूरा डिस्कशन कर लिए। तो फ्रेंड, वीडियो बनाने में बहुत सारे मेहनत लगते हैं, प्लीज़ जो भी नए होंगे चैनल में वो एक लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।